जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। पेन पेपर लेके बैठिएगा और अगर आपका टारगेट है कि मुझे दरोगा बनना है, ये चैनल आपके लिए है। क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको दिया जाता है और मैं फिर से कह दूं, वैकेंसी का इंतजार ना करें, क्योंकि ऑलरेडी 2 से 3 हजार लोग ऐसे हैं जो आप पढ़ रहे हो उस चीज को 5 से 6 बार पढ़ के बैठे हुए हैं। तो आपको उनसे कंपीट करना है जो ऑलरेडी, ठीक है, चाहे वो मेंस में छट गए हो, ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं जो फिजिकल नहीं निकाल पाए और जिनका मार्क्स बहुत ही अच्छा था, तो आपको उनसे फाइट करना है। तो अपना जो रिदम है और मोमेंटम जो है लूज नहीं करना है, पढ़ते रहना है और जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपका जैसे बीपीएससी का एग्जाम ओवर हो जाएगा, हम आपके लिए जो ये स्पीडी का जो सेशन है इसको हम लॉन्ग कर देंगे। नीचे हम लिंक दे दिए हैं। स्टेटस का जो व्हाट्सएप का जो स्टेटस होता है वो मस्ट है, आप जरूर फॉलो करें। डायरेक्टली क्वेश्चंस वहां से आएंगे और टेलीग्राम का भी लिंक नीचे होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चंस यहां अगर आपको दिखता है तो उस क्वेश्चन से स्पीडी में जितने, जैसे हाइड्रोजन पे क्वेश्चन अगर मुझे दिख गया तो मैं हाइड्रोजन से जितने क्वेश्चन स्पीडी में आज तक आए हुए, जो स्पीडी में दिए हुए, मैं वो आपको करवा दूंगा। बस आप शांतिपूर्वक अभी बैठे और पेन पेपर लेके बैठेगा, ठीक है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है, यहां पूछा जा रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। देखिए अब यहां ध्यान से रखना, मैं क्वेश्चंस ही बताऊंगा, सिर्फ फैक्ट को कनेक्ट करते हुए चलूंगा और जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको आपके सामने की रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्का धातु, डेट मींस, और इंग्लिश वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नो नीड टू वरी, हम आपके सामने खड़े हैं, ठीक है। तो सबसे जो हल्का धातु, डेट मींस जो सबसे लाइटेस्ट मेटल है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है जो सबसे लाइटेस्ट मेटल है वो है आपका लिथियम। क्या है आपका लिथियम। अब देखो क्वेश्चंस क्या क्या बनेगा। सबसे पहले अगर आपको पूछे कि सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट क्या है तो आप बोलोगे लिथियम। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनेगा, तो अगर सबसे हल्का धातु अगर लिथियम है, ठीक है, तो आपका सबसे भारी धातु क्या है, तो आपको याद रखना है जो सबसे भारी धातु होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका, यहां ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको पूछे कि लाइटेस्ट, सबसे लाइटेस्ट वाला कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, सबसे लाइटेस्ट है आपका लिथियम, ठीक है। और अगर बोलेगा कि सबसे भारी, ठीक है, धातु आपका कौन सा है, तो आप बोलोगे ऑस्मियम। क्या बोलोगे, ऑस्मियम, ठीक है। शायद ये आपको दिख रहा है कि नहीं, येलो से मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है, ठीक है, आई थिंक दिख रहा है यार। कलर चेंज कर लेता हूं, रेड, चलिए रेड बेटर है, ठीक है। तो सबसे हल्का जो धातु कौन सा है, तो आपको याद रखना है लिथियम, और सबसे भारी धातु आपको याद रखना है वो है आपका ऑस्मियम। ऑस्मियम का आपको याद रखना है, सबसे पहले देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे हल्का धातु आपको याद रखना है लिथियम। पहला क्वेश्चन, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आपको याद रखना है एटॉमिक नंबर जो होता है, इसका परमाणु संख्या जो होता है वो होता है आपका 3। दूसरा क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सा है, तो आपको याद रखना है हैवीएस्ट मेटल जो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको याद रखना है वो होता है आपका ऑस्मियम। क्या होता है आपका ऑस्मियम, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि ऑस्मियम का आपका परमाणु संख्या क्या होता है, तो आपको याद रखना है परमाणु संख्या जो होता है इसका होता है आपका 76 जो होता है परमाणु संख्या होता है। तो सबसे हल्का धातु लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, सबसे भारी धातु आपका ऑस्मियम जिसका जो होता है आपका एटॉमिक नंबर होता है 76। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से समझना, कहां कंफ्यूज करोगे। यहां हमने धातु का बात किया, हमने यहां मेटल का बात किया, यही अगर आपको पूछा गया है कि आपका तत्व का बात करें, दैट मींस एलिमेंट का बात करें, तो पूछा जाएगा कि सबसे हल्का एलिमेंट क्या है, सबसे हल्का एलिमेंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन। क्या बोलोगे, हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का एलिमेंट है। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि सबसे भारी धातु नहीं, ठीक है, आपको एलिमेंट का बात करें, तत्व की बात करें, तो सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है, तो आपको याद रखना है एलिमेंट मतलब तत्व, हाइड्रोजन। और बोले कि सबसे भारी एलिमेंट कौन सा है जो नेचुरली तरीके से हमें मिलता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ नेचुरली तरीके से मिलने वाला सबसे भारी एलिमेंट, सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट क्या है, तो आप बोलोगे यूरेनियम। क्या बोलोगे आप, यूरेनियम। बट ये क्या है, हमें नेचुरली तरीके से मिलता है। और अगर सिंपली दिया हो कि सबसे भारी, ठीक है, एलिमेंट, सबसे भारी तत्व कौन सा है आपका, तो आपको याद रखना है आपका एनेक्टियम, ठीक है, जो 118 होता है,
पर वो मैन मेड है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपको कि सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा होता है, तो वो है आपका हाइड्रोजन। सबसे भारी एलिमेंट कौन सा होता है, तत्व कौन सा होता है, तो वो है आपका यूरेनियम। याद रखिएगा। और यूरेनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, सिर्फ स्पीडी के क्वेश्चंस में बोल रहा हूं, ना ही ऐसा कोई करवाया है ना ही ऐसा कोई करवाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत लगता है, तो ध्यान से समझना। नेक्स्ट आपको यूरेनियम से क्वेश्चंस पूछा गया, जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। पहला, यूरेनियम का कौन सा ऐसा समस्थानिक है जिसको हम लोग फ्यूल की तरह यूज करते हैं, कौन सा ऐसा आइसोटॉप है जिसको हम लोग फ्यूल के यूज करते हैं, तो यूरेनियम 235 जो है हम लोग एज ए फ्यूल यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जो यूरेनियम है हमारा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा यूरेनियम प्रोड्यूस करता है, तो आप क्या बोलोगे, वो है आपका आंध्र प्रदेश जो है सबसे ज्यादा यूरेनियम प्रोड्यूस करता है। क्या आपको याद रखना, आंध्र प्रदेश जो है जो सबसे ज्यादा यूरेनियम प्रोड्यूस करता है। इसका एक विलेज का याद नाम रखोगे, थुम्बा वैली, ठीक है। तो ये थुम्बा वैली जो विलेज है ये बहुत ही फेमस है आपका किसके लिए, आपका यूरेनियम के लिए। तो पहला याद रखोगे, यूरेनियम जो है क्या है, आपका सबसे हैवीएस्ट क्या है, एलिमेंट है जो हमें नेचुरली तरीके से मिलता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन याद रखोगा, यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप है, समस्थानिक है जो हम लोग फ्यूल की तरह यूज करते हैं, क्या बोलोगे आप, यूरेनियम 235। यूरेनियम सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सा ऐसा स्टेट है, तो आप बोलोगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कौन सा नाम याद रखोगे, थुम्बाबेली विलेज, ठीक है, यहां बहुत रिजर्व है उसका, ये याद रखोगे। उसके बाद आप यूरेनियम से याद रखोगे, एक यूरेनियम का माइन से जो बार बार पूछा जाता है कि जादूगोरा, ठीक है, जादूगोरा जो आपका झारखंड में है, तो जादूगोरा जो है, ठीक है, जादूगोरा जो है वो किसके लिए फेमस है, तो आपको यूरेनियम माइंस के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि पिच ब्लेंड, ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड ये किसका आयसक है, किसका आयसक है पिच ब्लेंड, या सिंपल आपको 4 ऑप्शन दिया होगा, पूछा जाएगा कि आपका यूरेनियम का इसमें कौन सा आयसक है, कौन सा और है, तो याद रखना पिच ब्लेंड। तो पिच ब्लेंड जो है किसका आयसक है, बहुत बार ये पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना कि यूरेनियम का जो आयसक होता है वो होता है पिच ब्लेंड। और यूरेनियम का एटॉमिक नंबर हमेशा याद रखना, थोरियम और यूरेनियम में आप कंफ्यूज करोगे, तो थोरियम मतलब थोड़ा, मतलब 90 है थोरियम का, ठीक है, और यूरेनियम मतलब उड़ रहा है, बड़ा है, ठीक है, तो याद रखना इसका है 92। तो इतने क्वेश्चंस आपको यूरेनियम से एटलीस्ट पता होना चाहिए। और सबसे जो हल्का आपका एलिमेंट है वो है आपका हाइड्रोजन। अब जो मैं करवाने जा रहा हूं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना। हाइड्रोजन से ऐसा एक एलिमेंट है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हाइड्रोजन के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, और हाइड्रोजन नेक्स्ट 4 से 4 मिनट में आपका पूरा का पूरा हाइड्रोजन आपके दिमाग में होगा कि हाइड्रोजन से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए आप ध्यान से समझना कि हाइड्रोजन से आपको क्या क्या क्वेश्चंस आज तक पूछे गए, स्पीडी का ये निचोड़ है। सबसे पहला क्वेश्चन याद रखोगे, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो वो आपको याद रखोगे हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा क्या, कि जो हाइड्रोजन का, ठीक है, कितने समस्थानिक होते हैं, तो आपको याद रखना है 3 समस्थानिक। मैं फिर से बता रहा हूं, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैंने खुद से यहां लिखा है, ये सब आपको एग्जाम में आया हुआ है, आप मेरे थ्रू अपने अंदर डाल लो पूरी तरीके से। देखो सबसे हल्का एलिमेंट, सबसे हल्का तत्व आपको याद रखना हाइड्रोजन। दूसरा, कितने इसके समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम, पूछा गया ये भी, ठीक है, 4 ऑप्शन में दिया होगा, कोई एक नहीं होता है, तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। दूसरा क्वेश्चन हुआ कितने समस्थानिक, 3 समस्थानिक, नाम क्या है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। नेक्स्ट, इसका कौन सा समस्थानिक है, कौन सा ऐसा आइसोटॉप है जिसमें आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो याद रखना जो आपका प्रोटियम है इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्यों लिखते हैं इसको, 1H1 लिखते हैं, इसमें कोई भी आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका कौन सा ऐसा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव है, तो आपको याद रखना है जो ट्राइटियम होता है वो इसका रेडियो एक्टिव होता है। तो मैंने क्या बोला, 3 इसके समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसका कौन सा ऐसा समस्थानिक है जिसमें आपका न्यूट्रॉन जो है आपका नहीं होता है, तो आपको याद रखना है यहां कौन सा न्यूट्रॉन नहीं होता है इसमें, तो आपको याद रखना है ये है आपका जो प्रोटियम है उसमें आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट, इसका कौन सा रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, तो आपको याद रखना है ट्राइटियम, याद रखोगे। उसके बाद फ्यूचर का ईंधन किसको बोला जाता है, तो याद रखना है फ्यूचर का ईंधन किसको बोला जाता है, हाइड्रोजन को बोला जाता है। नेक्स्ट पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा फ्यूल है, कौन सा ऐसा ईंधन है जिसका सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है, तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो होता है आपका हाइड्रोजन का, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू मैं समझा चुका हूं। और पूछा जाएगा इसका कितना कैलोरीफिक वैल्यू होता है, तो याद रखिएगा 1.5 लाख किलो जूल,
निकलता है, अगर 1 केजी अगर आप हाइड्रोजन जलाओगे, ठीक है, 1 केजी अगर हाइड्रोजन आप जलाओगे तो आपको 1.5 लाख किलो जूल आपको क्या मिलेगा, आपको एनर्जी मिलेगा। इसलिए इसका हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होता है, इसलिए इसको फ्यूचर फ्यूल बोला जाता है। ठीक है, अब याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है, कौन सा एलिमेंट है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन। यहां मैं ब्रह्मांड का बात कर रहा हूं। अब थोड़ा क्वेश्चन रिवर्स करेगा, वो आपको पूछेगा कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, मतलब अर्थ के अंदर में, ठीक है, अर्थ क्रस्ट का जो भूपर्पटी है, अर्थ क्रस्ट है, उसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है, तो क्या बोलोगे, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। बट पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है, कौन सा तत्व है, तो आप बोलोगे क्या है आपका, वो है आपका हाइड्रोजन। बट यही क्वेश्चन चेंज कर दे कि सबसे ज्यादा, ठीक है, धातु कौन सा है हमारे भूपर्पटी पे, अर्थ क्रस्ट पे, तो आपको याद रखना है वो है आपका एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो यहां याद रखना कि पूरा यूनिवर्स में कौन सा सबसे ज्यादा एलिमेंट है, तत्व है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन बम आपने सुना होगा, तो हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो याद रखिएगा अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब होता है अनियंत्रित आपका संलयन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब संलयन। ठीक है, आपको याद रखना हाइड्रोजन बॉम्ब किस पे है, तो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, नाभिकीय संलयन पे बेस्ड काम करता है। और याद रखिएगा जो आपका एनर्जी निकलता है सन में, ठीक है, वो कौन से फेनोमेना पे निकलता है, तो सन में जो होता है उसमें भी क्या होता है, आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जो आपका सन है, ठीक है, सन में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा कि हाइड्रोजन का डिस्कवर किसने किया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। इतने क्वेश्चंस एटलीस्ट आपको हाइड्रोजन से याद रखना है। ठीक है, चलिए यहां आ गया। फिर से आते हैं हम लोग, पौधे का कौन सा, ठीक है, अव्यय प्रवासन का कार्य करता है। दैट मीन सिंपल से अव्यय प्रवासन मतलब होता है कि आपका जो ट्रांसपायरेशन होता है, ट्रांसपायरेशन मतलब जो एक्सचेंज ऑफ जो गैस होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, वो किससे होता है, तो आपको याद रखना है वो है आपका उसका पत्ती से होता है। ठीक है, दैट मीन्स उसका क्या, उसका लीव्स से होता है। किससे, लीव्स। अब याद रखिएगा यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाए। सबसे पहले तो यहां लीव्स दिया है, लीव्स पूछा जाता है कि जो आपका पत्ता जो होता है वो हरा होता है, किसके कारण होता है, तो आपको याद रखना है वो होता है आपका किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा आपका मेटल मिलता है, कौन सा धातु मिलता है, तो क्या बोलोगे, मैग्नीशियम मिलता है। एक क्वेश्चन याद रखना हमेशा, जो पत्ती जो होता है जिसमें कि आपका क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पत्ती का कौन सा ऐसा भाग है जिसमें ट्रांसपायरेशन होता है, जो गैसों का आदान मतलब एक्सचेंज ऑफ गैस जो होता है, आदान प्रदान जो होता है, ठीक है, वो आखिर कौन सा वाला पार्ट में होता है पत्ती का, तो याद रखना स्टोमाटा, जिसको हम लोग बोलते हैं रंध्रक। ठीक है, तो आदान प्रदान जो होता है आपका एक्सचेंज ऑफ जो गैस होता है वो कौन सा वाला पार्ट से होता है, तो आपको याद रखना स्टोमाटा वाला पार्ट से होता है। और ये स्टोमाटा कहाँ रहता है, आपका पत्ती में रहता है। पत्ती हरा क्यों होता है, तो आपका क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है, तो मैग्नीशियम होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो किचन, ठीक है, आपका पौधे का किचन किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है क्लोरोप्लास्ट। क्या याद रखोगे, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, तो किचन ऑफ सेल। ठीक है, जो सेल है मतलब जो आपका कोशिका है, तो कोशिका का किचन किसको बोला जाता है, किचन मतलब जहां खाना बनाते हैं, तो आपको याद रखना है किचन किसको बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है। और आपका एक्सचेंज ऑफ गैस दैट मीन ट्रांसपायरेशन, प्रवसन कहां होता है, तो याद रखना पत्ती में भी एग्जैक्टली कहां, तो आपका स्टोमाटा में। और मैग्नीशियम के कारण, मैग्नीशियम किसमें मिलता है, तो क्लोरोफिल में मिलता है, और क्लोरोफिल के कारण ही आपका पत्ता क्या होता है, आपका हरा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि आपका जो छोटे बच्चों में ऐंठन मोरर होने का कारण की कमी होना, मतलब जो ऐंठन बच्चों में क्या हो जाता है, ऐंठन एंड मोरन आने जाता है मसल्स में। ठीक है, तो उसका मेन कारण क्या है, तो आपको याद रखना है इसका जो मेन कारण होता है वो होता है आपका विटामिन B6। जब विटामिन B6 आप में कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्या, आपका विटामिन B6 का अगर कमी हो गया तो क्या हो जाएगा, आपका छोटे बच्चों में ऐंठन एंड मोरन होने लगता है। अब दो चीज आपको हमेशा याद है, सबसे पहले विटामिन B6 का आपका केमिकल नेम क्या है, तो पायरोडॉक्सिन याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है।
जैसे B5 का पेंथोइक एसिड होता है, उसी तरीके से B6 का क्या होता है, तो याद रखना है पायरोडॉक्सिन। दो बीमारी आपको हमेशा याद रखना है जो मसल्स में होता है। देखिए, एक आपको याद रखना है मेरस्मस, मैंने क्या बोला, मेरस्मस, ठीक है, MARS, मेरस्मस, ठीक है, मेरस्मस। और एक होता है आपका ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब कराया हुआ है, ठीक है, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा आपके नोट्स में, ठीक है। तो एक होता है आपका मेरस्मस और एक रहता है आपका ऑस्टियोपोरोसिस। मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा। तो जो मेरस्मस और ऑस्टियोपोरोसिस होता है, आखिर किस, जो बोलते हैं ना, किस खनिज के कारण आप बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि किस चीज के कारण आपका कमी होता है, तो आपको याद रखना है प्रोटीन। अगर प्रोटीन का कमी हो जाता है तो दो बीमारी आपको हमेशा याद रखना है, एक है मेरस्मस और एक है ऑस्टियोपोरोसिस। मेरस्मस जो देखा जाता है बेसिकली माल न्यूट्रिशन, जब बच्चों में प्रोटीन का कमी होता है, पेट बाहर आ जाएगा आपका और पैर जो होता है एकदम पतला सा दिखता है, तो दैट मींस मेरस्मस से उस बच्चे को प्रोटीन का कमी है, माल न्यूट्रिशन का कमी है। और आपका ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बेसिकली जब ओल्ड एज में लोग पहुंचते हैं, ठीक है, तो जो हड्डी होता है उसमें हड्डी क्या हो जाता है, उसमें पोर्स भी हो जाता है, ठीक है, और हड्डी जो होता है बहुत ही कमजोर हो जाता है, टूटने की ज्यादा ये रहता है। तो मेरस्मस एंड ऑस्टियोपोरोसिस याद रखना, जो डेफिनेशन जो बोल रहा हूं, कौन सा बच्चों में होता है, कौन में क्या होता है, यही चीज आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ रट के जाओगे यहां। तो मेरस्मस एंड ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, प्रोटीन से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रोटीन जो बनता है आपको पता होगा, प्रोटीन 20 यूनिट ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है, 20 यूनिट ऑफ एमिनो एसिड मिलाओगे तो क्या बनेगा, प्रोटीन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं हम लोग, राइबोसोम को बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं। और राइबोसोम से एक हमेशा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, तो आपको याद रखना है राइबोसोम जो होता है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है। अगर मैं विटामिन का बात करूं, ठीक है, तो विटामिन जो है, ठीक है, तो विटामिन का अगर मैं बात करूं तो विटामिन जो शब्द है सबसे पहले किसने यूज किया था, किसने दिया था विटामिन सी, तो आपको याद रखना है फंक जी ने। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, फंक जी ने दिया था। तो याद रखना विटामिन वर्ड, वही आपको पूछा जाएगा कि विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी का डिस्कवर किसने किया था, विटामिन सी का तो हॉलकट ने, किसने किया था, हॉलकट, ठीक है, जो बता रहा हूं वो एग्जाम में आया हुआ है। तो विटामिन वर्ड किसने यूज किया था सबसे पहले, तो फंक ने किया था, ठीक है। विटामिन सी किसने दिया, विटामिन सी का डिस्कवर तो हॉलकट ने किया था। और विटामिन डी का आपको याद रखना है, विटामिन डी को याद रखना, आपको याद रखना है हॉपकिंस, हॉपकिंस, ठीक है। तो विटामिन डी का हॉपकिंस, विटामिन सी का हॉलकट, और विटामिन वर्ड किसने यूज किया था, तो फंक ने यूज किया था। इतना चीज आपको समझ में आया। याद रखना विटामिन बी और सी जो होता है, ठीक है, बी सी, ये क्या आपका वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है, वाटर सोल्यूबल होता है। क्या होता है, विटामिन बी और सी जो होता है आपका वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। बट विटामिन बी और सी के जितने भी बाकी विटामिन है, ठीक है, वो क्या है, आपके फैट सोल्यूबल है। याद रखना विटामिन बी सी क्या आपका वाटर सोल्यूबल है, और आपको बी सी को छोड़ के जितना भी ए डी ई के, ठीक है, बाकी जितने भी विटामिन होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, वसा में सोल्यूबल होते हैं। ये चीज आप याद रखोगे। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको हम लोग हार्मोन भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हार्मोन भी बोलते हैं। और इसी को हम लोग कौन सा विटामिन के नाम से जानते हैं, तो सनसाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। क्या, सनसाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। और आपको पता होगा कि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है, ठीक है, आपको पता है कि विटामिन, दो विटामिन ऐसा है जो बेसिकली हमारे बॉडी में बनता है, ठीक है, जिसमें से सबसे मोस्ट एक विटामिन है जो हमारे बॉडी में बनता है, अगर पूछा जाएगा कौन है, तो वो है आपका विटामिन डी। दूसरा विटामिन आप कमेंट करना कि कौन सा हमारे बॉडी में बनता है, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही रखते हैं, जो पूछा गया थोड़ा डिस्कशन करना था इसलिए हमने इतना कर दिया। आगे आ जाइए। अब देखो, सबसे पहले यहां लिखा है कि पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संगठनों में शामिल है। उससे पहले सबसे बड़ा एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो सीमेंट है उसका डिस्कवर्ड किसने किया था, तो आपको याद रखना है जोसेफ एस्पिडेन, ठीक है, जोसेफ एस्पिडेन, ठीक है। तो याद रखना है आपको जो किसने किया था, तो आपको जोसेफ, सबसे पहले पूछा जाएगा सीमेंट का डिस्कवर, तो जोसेफ एस्पिडेन ने किया था, ठीक है, आपको ये याद रहेगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक क्या है, तो लाइम है, ठीक है, आपको सिलिका है, और उसके बाद आपका एल्यूमिना है, ठीक है। अब याद रखना जो सीमेंट होता है, ठीक है, सीमेंट होता है उसमें एक चीज मिलाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, जिप्सम। तो जिप्सम आखिर हम लोग
सीमेंट में क्यों मिलाते हैं, ठीक है। चलो अभी इतना याद रखो, ठीक है, कि क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तो अभी याद रखना कि सीमेंट जो है आपका डायरेक्टली किसने डिस्कवर किया था, जोसेफ एस्पिडेन ने, ठीक है। इसमें क्या क्या होता था, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। और याद रखना क्वेश्चन आता है कि सबसे प्रमुख घटक क्या होता है सीमेंट का, तो आपको याद रखना है लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन, ठीक है, जो कि हमारे बिहार में भी मिलता है लाइमस्टोन, आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद है इंसुलिन स्रावित होता है। अब यहां जल्दी से क्वेश्चन करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन यहां बन सकता है। इंसुलिन का सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था कि इंसुलिन का डिस्कवर किसने किया था, तो बेंटिंग एंड बेस्ट ने किया था। किसने इंसुलिन का डिस्कवर किया था, बेंटिंग एंड बेस्ट ने किया था। दूसरा क्वेश्चन, ये कहां से निकलता है, तो आपको याद रखना है पेनक्रियास से निकलता है। और पेनक्रियास से क्वेश्चन हमेशा क्या पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा है जो मिक्स्ड ग्रंथि है। मिक्स ग्रंथि मिक्स है, मतलब वो अंतस्रावी ग्रंथि भी है और बाहरी स्रावी ग्रंथि भी, मतलब वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी। मतलब ये है कि ये पचाने में भी हेल्प करेगा और हार्मोन भी निकालेगा। तो मिक्स्ड ग्रंथि कौन सा है, तो आपको याद रखना है पेनक्रियास जो है मिक्स्ड ग्रंथि है। और जो इसके बीटा सेल्स है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, इसका 3 सेल आपने सुना होगा। तो पूछा जाएगा सबसे पहले कि इंसुलिन स्रावित कहां से होता है, तो पेनक्रियास से होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आपका मिक्स्ड ग्रंथि कौन है, तो आपको याद रखना है ये है आपका मिक्स्ड ग्लैंड कौन सा है या मिक्स ग्रंथि कौन सा है, तो वो है आपका पेनक्रियास। दूसरा, जो आपका इंसुलिन है वो कहां से निकलता है, तो बीटा सेल से निकलता है, ठीक है, बीटा सेल के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, ये जो बीटा सेल से इंसुलिन जो निकलता है इसका काम क्या होता है, तो याद रखिएगा जो हमारा बॉडी में जो ग्लूकोज है जब बहुत ज्यादा हो जाता है, हमें उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, तब ये क्या करेगा, आपका जो ये क्या करता है, बीटा सेल जो क्या करता है, आपका जो है आपको जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजिन के फॉर्म में, याद रखिएगा ग्लूकोज जो हमारा बॉडी में, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर होता है, क्योंकि ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं करते हैं, किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजिन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो इंसुलिन क्या करेगा, ग्लाइकोजिन के फॉर्म में हमारे बॉडी में ग्लूकोज को स्टोर कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ग्लाइकोजिन है आखिर कहां स्टोर होता है, तो आपको याद रखना है लीवर में स्टोर होता है और हमारा जो मसल है वहां में स्टोर। फिर से मैं एक बार इसको आपको ये कर देता हूं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि इंसुलिन स्रावित होता है कहां से, बोलोगे आपको पेनक्रियास से। पेनक्रियास नंबर 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेनक्रियास क्या है, तो कि मिक्स्ड ग्रंथि है, एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। तीसरा क्वेश्चन, जो ये पेनक्रियास जो है कहां से आपका इंसुलिन निकालती है, तो बीटा सेल से निकालती है। इंसुलिन का काम क्या है, तो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपका बॉडी में जो एक्सेस ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो मात्रा ज्यादा है उसको ग्लाइकोजिन के फॉर्म में आपको लीवर और मसल में स्टोर कर देता है। अगर आपके बॉडी में इंसुलिन सही मात्रा में नहीं बनेगा तो आपका बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाएगा और तब आपको बीमारी क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा डायबिटीज, ठीक है। तो इंसुलिन का काम क्या है, आपको ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट करके लीवर और मसल में स्टोर कर देता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब याद रखिएगा जो लीवर है और मसल है, लीवर क्या बनाती है, पूछा जाएगा यूरिया। तो यूरिया कौन बनाता है, आपको याद रखना है लीवर जो है यूरिया बनाती है। और पूछा जाता है यूरिया से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जब मेरे क्लास में आते हो तो दिमाग खोल के रखा करो और देखो कि कहां से क्या मैं कनेक्ट कर रहा हूं। जैसे मैंने बोला कि लीवर में ग्लाइकोजिन स्टोर होता है, ठीक है, और ग्लाइकोजिन जो लीवर में स्टोर होता है तो लीवर जो है आपका यूरिया बनाती है। और मैंने आपको बताया था कि जो पहला ऐसा यौगिक कंपाउंड, ठीक है, जो आपका लैब में बनाया गया था, पहला यौगिक और कंपाउंड, ठीक है, जो आपको लैब में बनाया गया था वो था आपका यूरिया। और आपका बीपीएससी में भी पूछा गया था कि यूरिया में क्या क्या एलिमेंट होता है, कौन सा तत्व होता है, तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला करवाया था CONH2NH2, ठीक है। और मैंने एक क्वेश्चन और यहां से देख लिया, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है, ऑक्सीजन भी है, सब चीज है इसमें, ठीक है। तो NH2CONH2, ठीक है, तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन सब है यहाँ, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, पूछा गया था। इसका फॉर्मूला याद रखना है, NH2 इधर भी, NH2 इधर भी और CO। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो यूरिया है उसमें नाइट्रोजन का मात्रा कितना होता है, तो आपको याद रखना है 47% होता है, ठीक है। चलिए जितना भी मैंने करवाया प्लीज एक बार वीडियो और देखिएगा और समराइज कर लीजिएगा, बाकी आप बताइएगा आपको कैसा लगा। थोड़ा अभी कम करवा रहे हैं, ठीक है, और जैसे बीपीएससी का एग्जाम ओवर हो जाएगा बेहतरीन। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि साइंस में आप कुछ भी नहीं छोड़ के आओगे, आप किसी भी एग्जाम का प्रिपेयर करो। बस ये है कि जिस तरीके से करवा रहा हूं उस तरीके से आपको सोचना है। सो कैसा लगा प्लीज बताइएगा। जय हिंद।